हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एक महान फिलोसोफर हुए एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने थ्योरी ऑफ कॉजेशन दिया, यानी कोई चीज़ जो इस संसार में एग्जिस्ट कर रही है उसका कारण क्या है। इसी सिलसिले में एरिस्टोटल 4 कारण मेंशन करते हैं। पहला होता है मटेरियल कॉज, यानी यदि कोई वस्तु जो एग्जिस्ट कर रही है वो किसी न किसी मटेरियल से बना होगा। जैसे उदाहरण के लिए एक कुर्सी बना होगा लकड़ी से। दूसरा होगा फॉर्मल कॉज, यानी उस वस्तु का कोई ना कोई फॉर्म होगा। जैसे कुर्सी का डिज़ाइन होता है, उसके 4 टांग होते हैं और सीट होता है। तीसरा एफिशिएंट कॉज, यानी कोई ऐसी एंटिटी होगी, कोई ऐसा कॉज होगा जो उस मटेरियल कॉज को फॉर्मल कॉज में ढाला होगा। जैसे एक बढ़ई लकड़ी को तराश के चेयर के डिज़ाइन में ढालता है, तो बढ़ई हो गया या कारपेंटर हो गया एफिशिएंट कॉज। चौथा और आखिरी फाइनल कॉज, या एरिस्टोटल के शब्दों में टेलोस। टेलोस यानी किसी भी चीज़ का एक अंतिम लक्ष्य होता है। जैसे चेयर का अंतिम लक्ष्य है उस पर बैठा जाना, तो हर चीज़ जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है उसका कोई ना कोई फाइनल कॉज या टेलोस होगा। इन 4 कारणों में 2 इंट्रिंसिक कॉज है, यानी आंतरिक कारण जो है मटेरियल कॉज और फॉर्मल कॉज, और 2 एक्सट्रिंसिक कॉज है, यानी बाह्य कारण जो कि है एफिशिएंट कॉज और फाइनल कॉज। अब इस थ्योरी का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है। पहला है पर्पसफुल एग्जिस्टेंस, यानी कोई भी चीज़ जो इस संसार में एग्जिस्ट करती है कहीं ना कहीं उसका कोई कारण होता है। अकारण कोई चीज़ इस संसार में एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरा है परफेक्शन की ओर प्रेरित करना। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है परफेक्शन हासिल करना। इस थ्योरी के क्रिटिसिज्म भी हैं। इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया है ये कह के कि ये एंटी डार्विनियन है। डार्विन ये कहता है कि इवोल्यूशन का कोई प्री डिटरमाइंड पर्पस नहीं होता, लेकिन ये थ्योरी ऑफ कॉजेशन ये कहती है कि एक प्री डिटरमाइंड कॉज होता है, एक फाइनल कॉज होता है कि कोई भी वस्तु उस कॉज की ओर मूवमेंट करती है। ये उसका क्रिटिसिज्म है। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।